अवंतिका नगर में विनोद नाम का एक युवक रहता था। उसे अपने पिता की जगह पर नौकरी मिल गई थी राज दरबार में। पिता उसी पद पर काम करते हुए परलोक सिधार गए थे, किंतु उस नौकरी से वह संतुष्ट नहीं था और वह इस समय विवाह नहीं करना चाहता था। वह ऊंची नौकरी पाकर ही विवाह करना चाहता था, जिससे अपनी पत्नी को बहुत अपने को रईस दिखा सके। किंतु उसकी माँ ने बहुत जिद करके उसकी शादी चंद्रा नाम की एक सुंदर और गुणी लड़की से करवा दी। चंद्रा मितव्ययी भी थी और बहुत सबका ध्यान रखने वाली थी, किंतु वह देख रही थी कि उसका पति बहुत ज़्यादा खर्च करता है। बेहिसाब खर्च करके अपनी पत्नी को वह दिखाना चाहता था कि मैं बड़ा भारी रईस हूँ। पत्नी उसकी असली स्थिति को जानती थी, लेकिन ज़्यादा कुछ कह नहीं पाती थी। वह धीरे धीरे ज़्यादा खर्च करके कर्जदार हो गया। इसके बाद अब उसे लगने लगा कि इससे बड़ी नौकरी मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा आमदनी चाहिए। तो वह बड़ी नौकरी की तलाश करने लगा। इसी बीच में उसके मामा जी वहाँ आए, तो उसने कहा मामा जी को कि मामा जी मेरी कोई बड़ी नौकरी लगवा दीजिए। मामा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये नौकरी तो बहुत अच्छी थी और उसके लायक अच्छी आमदनी भी थी, किंतु ऐसा क्या? देख लिया उन्होंने कि वह किफ़ायत से काम नहीं करता है। उन्होंने उसे समझाया कि बेटा तुम अच्छे से विश्वास करके अपनी सर्विस पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो, तब तुम मेहनत करके ऊंचा पद प्राप्त कर सकोगे। अपने अधिकारियों को विश्वास में लोगे कि मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। और मितव्ययी बनो, कुछ बचाओ भी, कुछ खर्च भी करो। किंतु उसे ये बातें अच्छी नहीं लगी। उसने जाना कि मामा जी मदद नहीं करना चाहते, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मामा भी भांप गए कि वो क्या सोच रहा है। तो मामा ने कहा कि चलो मैं कोषाध्यक्ष जी से तुमको मिलवा देता हूँ, मेरी उनसे जान पहचान है। दूसरे दिन वो लोग राजधानी के लिए चल पड़े और कोषाध्यक्ष के यहाँ गए। कोषाध्यक्ष से बातचीत करने पर और फिर विनोद का उन्होंने परिचय करवाया। कोषाध्यक्ष ने ऊपर से नीचे तक विनोद की अच्छी तरह से जांच परख की। वो जान गए कि स्थिति क्या है। उन्होंने भी विनोद से कहा कि ये जो कोषाध्यक्ष का पद है, ये तलवार की धार है, ये सरल नहीं है। यहाँ धन की बात है, थोड़ा सा भी फर्क पड़ते ही दंड भोगना पड़ता है और इसमें बहुत साहस और अनुभव की आवश्यकता है, जो अचानक नहीं आता है। तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगा। कोषाध्यक्ष समझ गए। उन्होंने ये बताया विनोद को कि अचानक ही मैंने ये नौकरी नहीं प्राप्त कर ली है। पहले मैंने दरबार में घंटी बजाई, इसके बाद रक्षक का पद लिया, द्वारपाल का पद लिया, फिर कोषागार में मुझे रक्षक का पद मिला। धीरे धीरे अति विश्वास करने के बाद मुझे यह कोषाध्यक्ष का पद मिला है। अचानक ही मैं बिना सीढ़ी के ऊपर नहीं चढ़ गया हूँ। बहुत समझाने पर भी विनोद को समझ में नहीं आया, तो मामा उसको लेकर चल पड़े। बाहर आए तो मामा ने कहा कि बेटा ऐसा है कि मेरी जान पहचान मंडल के अधिकारी से भी है, तो चलो उनसे मैं मिलवा देता हूँ, शायद वहाँ काम बन जाए। तो वो लोग चल पड़े। रास्ते में जाते जाते उन्हें 9-10 युवक अचानक एक साथ आते हुए मिले। तो मामा ने पूछा, बेटो तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? बोले हम लोग शिक्षित बेकार हैं, हम लोग राजधानी गए थे और वहाँ यहाँ भी हमारी वो नहीं हो रही है, शिक्षा की कोई भी कद्र। और जब हम देख रहे हैं कि हमारी शिक्षा हमारे भोजन का साधन भी नहीं बन सकती है, तो हम लोग लौट के गांव जा रहे हैं और वहाँ खेती बाड़ी करेंगे और अपना पालन करेंगे। और वो लोग आगे बढ़ गए। अचानक ही विनोद की आंखें खुल गई, उसका भ्रम दूर हो गया और मंडलाधिकारी का घर भी आसपास ही था। मामा जी ने कहा चलो बेटा घर आ गया है, हम लोग चलते हैं। बोले मामा जी अब किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल समझ चुका हूँ कि क्या गड़बड़ है और मैं अब अपनी ही नौकरी में संतुष्ट रहूँगा और खूब मेहनत करके ऊंचा पद प्राप्त करूँगा। मैंने नाहक ही आपको तकलीफ़ दी और इसके लिए मुझे क्षमा करिए मामा जी, मैं नासमझ हूँ, इसलिए ऐसा हुआ। मामा जी भी अंदर ही अंदर
हंस पड़े।